कॉपी कौन सी वाली लाए हो तुम लोग? नहीं नहीं, रूल वाला कि अनरूल्ड वाला? अरे लाइन वाला, बिना लाइन वाला। चलो चलो ठीक है, कौन लाए हो ठीक है। वैसे बिना लाइन वाला रहता है तो ऑप्टिक्स और फोटो बनाने में समझ में आता है बड़े अच्छे तरीके से। चलो 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 शांत रहो। चल हेडिंग है शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन जो हम बोल रहे थे ना, अंबरा एंड पेनम्बरा वाली कहानी याद है? वो यहीं से आया है। अच्छा शैडो क्या होता है कोई बताएगा? हाँ परछाई। हाँ अब ठीक है। हाँ जैसे जो बोर्ड पे दिखाई पड़ा, ये हल्का हल्का मेरा दिखाई पड़ रहा है, हाथ का एक पीछे की तरफ कुछ बन रहा है, ठीक ना? यानी कि शैडो बनने के लिए क्या दो चीजों की आवश्यकता है? कौन कौन? प्रकाश का यानी कि एक सोर्स की जरूरत है, और एक बॉडी की यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है। पक्का? अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। फिजिक्स में अगर हम लोग चर्चा करें शैडो फॉर्मेशन के लिए, तो पहली नेसेसिटी तो ये है कि एक सोर्स चाहिए हम लोगों को, और दूसरा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी कि सोर्स से कोई लाइट आती है, और याद कर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुम लोग को बताया था किसकी चर्चा कर रहे हैं, बस लाइट की चर्चा कर रहे हैं, ये वाले लाइट की, ठीक ना? सनलाइट बोले या फिर व्हाइट लाइट की चर्चा कर रहे हैं। याद है विवग्योर मैंने बताया था, वेवलेंथ रेंज बताया था, और हमने देखा तुम लोग थे, तुम लोग चले गए थे शायद। तो हम लोग बेसिकली चर्चा किसकी कर रहे हैं? व्हाइट लाइट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब सोर्स और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे अब होता क्या है कि जैसे सोर्स से लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, और उसका क्या बना? शैडो बना। अब यहां पे लाइट कैसे आई, ये भी क्या असर डालेगा हमारे शैडो पे? किस ऑब्जेक्ट पे गिरी, कैसे गिरी, कहां से गिरी, क्या ये सारी की सारी चीजें बहुत असर डालेंगी शैडो बनाने के लिए? अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से सुन, होता क्या है, अब कहां से आ रहा है, मतलब लाइट कैसे आ रही है? क्या लाइट आने का मैंने तुम लोग को दो सोर्स बताया था, कौन कौन सा? एक पॉइंट सोर्स और एक एक्सटेंडेड सोर्स, याद है? तो अगर हम लोग सोर्स के बारे में चर्चा करें तो सोर्स पॉइंट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी हो सकता है। अच्छा एक्सटेंडेड सोर्स मैंने तुम लोगों को बताया था क्या होता है ये? क्या ढेर सारे पॉइंट सोर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं? अरे बोलो यार, याद है? क्या बॉडी भी दो प्रकार की हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का हो सकता है? क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है? अरे बोलो, क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है? बोल, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब ध्यान से सुन, तो ऑब्जेक्ट भी कितने में डिवाइड हुआ? दो चीजों में डिवाइड हुआ। पहला कौन सा? पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब देखो होता क्या है, अब क्या यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स, और क्या एक्सटेंडेड सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऐसा तुम लोग को दिखाई पड़ा कि ऐसे अगर शैडो बनाना हो तो कई ढेर सारी केसेस बन सकते हैं। अरे बोलो, क्या यहां से 4 केसेस तुम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं? कौन कौन से? पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। शुरुआत के 2 केसेस ये हुए। अब उसके बाद एक्सटेंडेड सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अच्छा अब अगर हम लोग को इमेज बनाना हो तो ध्यान से सुनो, इसमें 3 चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? ये भी क्वेश्चन में है। तो 3 चीजें कौन कौन सी? क्या शैडो बनने के लिए बस ऑब्जेक्ट और लाइट का ही जरूरत है हम लोगों को? एक स्क्रीन चाहिए। क्या चाहिए? एक स्क्रीन चाहिए। मतलब ये बोर्ड अगर यहां से कहीं से लाइट फॉल कर रही है और अगर बोर्ड पे कुछ बन रहा है तो बोर्ड क्या एज अ स्क्रीन काम कर रहा है? अबे किसी के ऊपर ही तो शैडो बनेगा। अरे बोलो, होता है ना ऐसा? तो अब हम लोग पॉइंट, अब ये सोर्स और ऑब्जेक्ट का अलग अलग अरेंजमेंट करके जो 4 केसेस बने उस बेसिस पे हम लोग निकालते कि देखते कि शैडो कैसी बनेगी, ठीक ना? तो कुछ लिखना चाहोगे इसमें? थोड़ा सा उसमें लिख लो, बोल दे रहा हूं। शैडो फॉर्मेशन में लिख ले, फॉर शैडो, फॉर शैडो we should have, for shadow we should have 3 things. For shadow we should have 3 things. पहला
बोल पहला, पहला तो सोर्स चाहिए, ठीक, फर्स्ट सोर्स, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट, और तीसरा स्क्रीन, ठीक। अब उसके बाद बताओ, मतलब अगर जनरली तुम लोगों को बोलना हो कि शैडो बनाना है तो क्या करोगे, लाइट के सामने जाके खड़े हो जाओ, शैडो बन जाएगा। लेकिन अब लाइट कैसा है और कैसा ऑब्जेक्ट है, क्या इस बेसिस पे शैडो फॉर्मेशन में हमारा अलग अलग प्रकार का शैडो बनता है। तो लिख एज द सोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, as the source can be categorized into two parts, पहला पॉइंट सोर्स, पहला पॉइंट सोर्स और दूसरा एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स को ऐसा सा लिखो, पहला लिख पहला पॉइंट सोर्स और दूसरा लिख एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स के आगे ब्रैकेट में लिख लेना इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट सोर्सेज, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट सोर्सेज। अच्छा ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात, अगर फोटो वगैरह बनाना हो तुम लोग को, क्या बनाना हो, फोटो वगैरह बनाना हो तो पॉइंट के लिए कैसा, सिंपल ऐसा रिप्रेजेंट कर देना, ठीक। पॉइंट इसमें बस यही है, ठीक ना, ये जो आगे आगे जो पूंछवा निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ये तुम लोग का वो है, क्या कहते हैं, रेज निकल रही हैं। अच्छा कहीं किसी भी सोर्स से एक रे, दो रे की अनंत रे, अनंत रे, अरे बोलो, तो उसी में से बनाया है, तुम लोग अनंत बना सकते हो तो बना लेना। चल अब देख, तो ये तो हो गया भैया किसका, पॉइंट सोर्स, कौन सा, पॉइंट सोर्स। अच्छा अगर ढेर सारे पॉइंट सोर्सेस को मैं अरेंज कर दूं, क्या कर दूं, ढेर सारे पॉइंट सोर्सेस को मैं अरेंज कर दूं ऐसा सा, क्या ये एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करेगा, और बोल करेगा ना, पक्का। इसमें से भी रेस क्या है, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, यहां से भी कुछ रे इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, सारा चीज दिखाई पड़ रहा है। क्या इसमें सारे के सारे जब पॉइंट सोर्सेज दिए तो क्या ये भी खूब ढेर सारा रेज अपने से अंदर से निकालेंगे, क्या चारों तरफ निकालेंगे, अरे बोलो। तो ये दोनों फोटो बना ले, फिर आगे लिख, पॉइंट सोर्स को बस ऐसे सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करें, कोई क्वेश्चन नहीं क्या, एक रे नहीं ना, पॉइंट सोर्स मतलब एक छोटा सा सोर्स है जहां से ढेर सारे रेज निकल रहे हैं। एक रे कहां से निकालोगे बे, एक रे निकालने वाला कोई बॉडी नहीं है हमारे पास, बीम निकलता है, याद है बीम और रे में मैंने अंतर बताया था, थे नहीं थे क्या, बीम क्या हुआ करता था बे, बंच ऑफ रेज हुआ करता था, जब ढेर सारे रेज बंडल में मिल जाए तो उसी को क्या बोलते थे, बीम बोलते थे हम लोग, ठीक ना। ये लिख ले, उसके बाद लिख ध्यान से देखना, पॉइंट सोर्स ये है, मैंने उसमें से ऐसा निकलता हुआ दिखाया है, ये जो सूर्य बन गया है, ठीक ना। सब केस बनेगा, सब केस बनेगा, चिंता मत कर, 4 केसेस हैं, बहुत ढेर सारे केस, बहुत मजेदार है, मजा आने वाला है ऑप्टिक्स में, ठीक ना। चल अगला लिख, द सेम गोज ऑन विद द सोर्स एज वेल, द सेम गोज ऑन विद द सोर्स नहीं बे, ऑब्जेक्ट, द सेम गोज ऑन विद द ऑब्जेक्ट एज वेल, the same goes on with the object as well, that is object is also categorized into two parts, that is object is also categorized into two parts, that is object is also categorized into two parts, पहला point object और दूसरा extended object, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देख, आगे लिख, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स चूजन, on the basis of the source chosen and the object we have, on the basis of the source chosen and the object we have 4 cases for the shadow formation, 4 cases
फॉर द शैडो फॉर्मेशन, 4 cases for the shadow formation can be studied, ठीक ना। कौन कौन सा? पहला देखो, केस 1 पॉइंट सोर्स भी हो और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो। क्या हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो। दूसरा, सोर्स पॉइंट ही रख, ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? एक्सटेंडेड। अरे पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये वाला जो 2 केस मिल रहा है, इसमें क्या हम सोर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स को पॉइंट ही रखे हैं, ठीक। अब तीसरा केस कौन सा बन सकता है? सोर्स क्या हो? एक्सटेंडेड हो। कैसा हो? एक्सटेंडेड सोर्स हो और पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। ये जो तीनों केसेस है ना, ये एकदम बच्चों वाला, बाबू वाला खेल है। इसमें ये तो देखोगे तुरंत बता दोगे आंसर, ठीक। असली खेल शुरू होता है ना केस नंबर 4 से, क्योंकि केस नंबर 4 में फिर फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। कैसे? ये देखना, सोर्स भी एक्सटेंडेड हो और तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी क्या हो? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो। अब ध्यान से देख, इन सब की स्टडी बहुत आसान है, क्वेश्चन आता है तो इसी से आता है, इन सबसे नहीं आता है, ठीक ना। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है, शैडो फॉर्मेशन के लिए आप लोग को ज्योमेट्री आना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री में भी बहुत भयानक वाला चीज नहीं, सिमिलर ट्राइंगल याद है? अगर एक ट्राइंगल ऐसा बड़ा सा है, ये वाला हिस्सा, और इसी में अगर ये कोई छोटा सा ट्राइंगल है, जैसे कि अगर ये ABC है और ये AOD है, तो हम लोग इसमें सिमिलर ट्राइंगल वाली कहानी खोज लेते हैं। कैसे भैया? AO अपॉन AB बराबर OD अपॉन BC, याद है? या फिर OD अपॉन AC, ये वाली कहानी याद है क्या? सिमिलर ट्राइंगल वाली, पक्का? अगर मान ले हमारा ट्राइंगल ऐसा सा हो, अगर नहीं पता है ना तो BSc में आ गए तो नहीं, और मन लगा के पढ़ो। मान ले अगर ऐसा सा हो ट्राइंगल, ठीक ना, और इसको हम लोग ऐसा से भी तोड़ सकते हैं, या फिर पता क्या, एक ऐसा सा भी बना सकते हैं क्या? अगर ये वाला ना हो तो, इतने वाली चीजों के बारे में पता हो तो उसके अपोजिट वाले के बारे में भी पता कर सकते हैं। अरे बोलो, या फिर अगर ऐसा सा ही हो तो ध्यान से देखो, एक ये वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल, अगर इस ऊपर वाले ट्राइंगल की पूरी स्टडी पता चल जाए तो नीचे वाले ट्राइंगल की पूरी स्टडी कर लोगे? अरे बताओ यार, कर लोगे ना। तो बस यही ट्राइंगल, जो सिमिलर ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी है, यही AO अपॉन OB वाला जो है, जैसे छोटका लेंथ अपॉन बड़का लेंथ बराबर लेंथ वाला ले लो, ब्रेथ वाला ले लो। अरे ये पढ़े हो ना सिमिलर ट्राइंगल, चल बहुत बढ़िया है, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक ना। हाँ, अब ध्यान से सुन, अब अगर हम लोग केस 1 की स्टडी करना चाहें, किसकी स्टडी करना चाहें? केस 1 की स्टडी करना चाहें, तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पॉइंट भी सोर्स, जो तुम्हारा सोर्स भी है वो पॉइंट वाला है और ऑब्जेक्ट भी कैसा सा है? पॉइंट वाला है, तो एक बात बताओ, जो शैडो बनेगा क्या वो पॉइंट ही बनेगा? अबे बोल, इसमें कुछ सोचना है, देख। अच्छा, पहले ये दोनों केसेस देख ले, ठीक ना, उसके बाद हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक ना। अब इधर देख, केस 1, मान लो कि ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स है और यहां पे कहीं तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सभी को दिख रहा है रे? चलो, यहां पे तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां पे कहीं तुम्हारी स्क्रीन है, ठीक। अब ये हर बारी तुम लोग मेंशन जरूर कर देना, ठीक ना, सोर्स, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन। अब एक बात, वो इसमें से कभी भी रे इसके ऊपर फॉल करेगी, कुछ वाले इधर वाले तो इधर उधर निकल जाएंगे, जो रे इसके ऊपर यहां फॉल करेगी, क्या वही यहां पे इसका शैडो बनेगा? अरे बोल, और कहीं से इसके ऊपर रे फॉल करेगी क्या? या फिर इसके ऊपर और कहीं से लाइट फॉल करेगी? नहीं, जो भी फॉल करेगा इसके ऊपर ही फॉल करेगा। मतलब यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहां पे क्या पॉइंट ही बनेगा, शैडो भी इसका। अरे बोलो, ये तो पहला केस था, आसान था, इसमें कुछ नहीं था। क्या सिमिलर ऐसा हमारे उसके साथ भी होगा? अगर तुम्हारा सोर्स कैसा सा हो, पॉइंट हो, और ऑब्जेक्ट कैसा सा हो, एक्सटेंडेड हो, तो एक्सटेंडेड इमेज बनेगा। अबे यार ध्यान से सुनो, जैसे कि वो वाला केस भी देख ले, केस 2, अगर ये रहा हमारा सोर्स, ठीक, और मान ली ये रहा मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, इधर देख, ये रहा मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट यही है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है।
और यहाँ पे कहीं हमारा स्क्रीन, कहाँ पे अभी बना लेते हैं, ठीक ना, यहीं पे कहीं मान ले। अब बताओ, अब इसमें से रे निकलेगी, एक तेरे इधर जाएगी, अरे बोलो जाएगा, और दूसरा रे कुछ इधर जाएगा, पक्का? अरे बोल, इसका शैडो, एक बात बताओ, क्या इसके कारण और भी कुछ रेज निकलेंगी, वो इधर इधर जाएंगी, बॉडी की तरफ तो जा नहीं रही हैं। बॉडी पे क्या इतना ही वाला हिस्सा, एक इधर की तरफ रे जो निकला वो जाएगा और एक इधर की तरफ, ये वाले तो आपस में टकरा करके इधर भाग आएंगे ना यार। अरे बोल, ये कहानी दिखाई पड़ रही है? मतलब जितनी बड़ी मेरी बॉडी है, क्या मेरी बॉडी के ऊपर जितने रेस फॉल कर रहे हैं वो इसके और इसके बीच वाले जितने हैं उनका कोई इधर की तरफ असर पड़ेगा क्या? नहीं। अरे बोलो, तो ये वाला हिस्सा कौन सा वाला हिस्सा होगा? शैडो का हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होगा? शैडो का हिस्सा होगा, पक्का 100%। लेजर लाइट की चर्चा ना करो यार, लेजर लाइट तब तुम्हारा पॉइंट सोर्स हो जाएगा, ठीक ना, पॉइंट सोर्स करो तब। लेजर के अलग प्रॉपर्टी है भाई, लेजर अलग से पढ़ाया जाता है। हम लोग जनरल लाइट ले रहे हैं, व्हाइट लाइट शुरुआत से ही कहते हैं, व्हाइट लाइट लेकर के चल। हाँ ठीक, हाँ तब तुम ह्यूज ऑब्जेक्ट ले लो तो बनेगा शैडो, तो एकदम बनेगा। अब तुम्हारा सोर्स अगर बहुत छोटा है कि अगर किनारों को अगर नहीं भेद पा रहा है तब बात अलग है, ठीक ना, तो वो केस ही नहीं बनेगा भाई, तब शैडो का केस ही कहां बना पाओगे, ठीक ना। तुमको एक अपना आइडियल केस रखना पड़ेगा ना कि हाँ भैया शैडो बन जाए मेरा। अरे बोल, अब बिल्डिंग ले लो खूब बड़ी सी और आगे ले जाके छोटी छोटी टॉर्च जलाओ और साला एलईडी वाला पचरूपल्ली, कुछ नहीं बनेगा, ठीक ना। तुम्हारा ऊपर किनारों को पार कर पाएगा क्या? वो कभी नहीं पार कर पाएगा, तो केस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। अब देख, ये दो केसेस तो आसान थे, क्या ये भी आसान है? अरे बोलो बोलो बोलो, इसमें भी कैसा बनेगा पॉइंट, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा सा है पॉइंट। ये तीन केसेस तो सबको क्लियर है ना, इसको नोट कर, उसके बाद मेजर कहानी शुरू होती है। क्यों चौथे में दो और केसेस बनेंगे ये देखना है। नहीं इसमें लिखवाऊं क्या भाई, दोनों दो केसेस हो गए, तीसरा अपने बना ले। और हाँ, लाइन वाइन सीधा खींच, इसीलिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं इसको मैं, ठीक ना, बेसिक के नाम पे। हम लोगों में सीधे शुरुआत है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से, ठीक ना, तो 4-5 तारीख तक पढ़ लो, रिफ्लेक्शन तक पढ़ा के छोड़ूंगा, ठीक ना। रिफ्लेक्शन और मिरर से इमेज फॉर्मेशन तक पढ़ ले, उसके बाद हम लोग अपना बीएससी वाला शुरू करेंगे, ताकि पहले ऑप्टिक्स का थोड़ा ज्ञान हो जाए तुम लोगों को, कैसे फोटो वोटो बनाना है, क्योंकि फोटो बहुत ज्यादा बनाना है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सादा वाला कॉपी हो सके तो खरीद लीजिएगा, ठीक ना। अभी बहुत नहीं लिखवाया होगा कुछ इसमें। 9 बज गए ना। क्या कियो, स्नूज कियो कि वो कियो, डिसमिस कियो, चलो अच्छी बात है। अबे स्नूज मत कर देना, अबे दिक्कत हो जाएगा। नहीं बे, 13 मिनट का स्नूज ही नहीं होगा, 10 मिनट का होगा। हाँ 10 मिनट का होगा। अच्छा तुम 13 मिनट का रखे होगा बालक, कहाँ गया? हो गया पक्का? अबे जल्दी करो, इसमें कुछ शब्दों में लिखवाऊं। बनाओ बनाओ बनाओ, भरपूर समय है। लाइट क्या कह रहा है? दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? चमक रहा है? कौन सा वाला भाई? अच्छा हम रुके रहे हैं। अबे खुद से बना, समझा दिया हूं ना, खुद से बना। चलो हो गया। लाइन वाइन सीधा खींच सब जनी। रे अगर मीडियम नहीं बदलेगा तो नहीं बेंड करता है, तुम लोग का क्यों रे बेंड कर जा रहा है? सही बनाओ यार। हाँ ये बनाने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक ना। ये मैंने ऐसे ही बताया कि रेज देखो बीच में भी आएंगी लेकिन पार कुछ नहीं करेगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक ना, या फिर मेरी बॉडी रोक देगी। जल्दी जल्दी करो यार।
अभी सबसे आसान फोटो बना है ये, टफ फोटो अब शुरू होगा। मजा तो सही में बहुत आएगा, सही मजा आएगा, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मजा आता है ऑप्टिक्स में। केस 4 पढ़ ले तो बता देता हूं अम्बरा पेनम्बरा क्या होता है, इसीलिए परेशान हो तुम लोग। वेल अम्बरा पेनम्बरा यार है कक्षा 9वीं वाली चीजें हैं, ये कक्षा 9वीं में सुना दिया जाता है कहानी। 9वीं में 10वीं में ऑप्टिक्स पढ़े थे ना, 10वीं में सुनाया जाता है इसकी कहानी को। हिंदी में हमको भी नहीं पता है यार, होता होगा कुछ। चलो केस 4 को अलग से लिखना नए पन्ने पे, ठीक ना। When the source is extended and the object is also extended. When the source is extended and the object is also extended. When the source is extended and the object is also extended. Case 4, when the source is extended and the object is also extended. When the source is extended and the object is also extended. अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि शैडो कितनी दूरी पे बना है, ठीक ना, तो बता सकते हो, या फिर शैडो कितना बड़ा बना है, क्या ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग बड़े आसानी से? अगर क्या पता रहे इसके बीच की दूरी, मतलब ये चीजें अगर तुमको पता रहे कि सोर्स से इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है और सोर्स से इतनी दूरी पे स्क्रीन है, क्या है मेरी स्क्रीन है, और फिर क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन में और क्या गिवन हो कि मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, तो निकाल लोगे, क्या लगाओगे? वही सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे करेगा ये ध्यान से देख, बता देता हूं। अगर वैसे ये पूछेगा नहीं कहीं, अबे लेकिन अगले वाले क्वेश्चंस में ऐसी पे बेस्ड है, ठीक ना। तो ध्यान से देख, क्या यहां से मैं एक लाइन इस पे ड्रॉप कर सकता हूं? क्या एक ये कोई ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है? अरे बोलो पक्का? अगर तुमको ये वाली चीज पता है तो ये वाली चीज निकाल लोगे? अरे बोलो, नहीं दिखा क्या? बोल। तो यहाँ पे क्या मैं अगर वो लगाऊं सिमिलर ट्राइंगल्स वाला फिर से फंडा लगाऊं, तो क्या सिमिलर ट्राइंगल से हमको ये वाली चीज पता चल जाएगी? अरे इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना टोटल, अरे दिखाई पड़ा? इतना तो तुम लोगों को पता है। अरे बोल, जब तुमको इतना पता चल गया तो तुमको ये भी पता है कि अगर इसका दुगुना कर दूं तो ये भी पता चल जाएगा। यानी कि अगर जो टोटल करोगे तुम लोग, मतलब अगर ये मान ले तुम्हारा 10 आता है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20। तो शैडो कितना बड़ा बनेगा? 20। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है इस बेसिस पे अब समझ गया कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अरे बोलो पक्का? अब देख केस 4, लाइक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड एंड द सोर्स इज आल्सो एक्सटेंडेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड एंड द सोर्स इज आल्सो एक्सटेंडेड। अब इसमें देखो, इसमें 2 केसेस बनते हैं। अरे फुसफुसाना बंद कर यार, इधर देख 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? देखो पहला केस बनता है कि जब सोर्स हो वो एक्सटेंडेड तो हो लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से छोटा हो, और एक केस कौन सा बन सकता है कि सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों एक्सटेंडेड तो हो लेकिन सोर्स छोटा हो, ऑब्जेक्ट छोटा हो और सोर्स बड़ा हो। इमेजिन कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अरे बोल, सभी जानी? दोनों सेम हो, ये भी केसेस बन सकते हैं। तो देख उसमें जो पहला केस है, लिखो इन दिस केस on the basis of the size in this case on the basis of the size of the extended object and the extended source, on the basis of the size of the extended object and the extended source, 2 more cases can be obtained. 2 more cases can be obtained. पहला कौन सा? जब सोर्स क्या हो, एक्सटेंडेड सोर्स क्या हो, थोड़ा सा छोटा हो, किससे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से। और दूसरा केस कौन सा बन सकता है? जब एक्सटेंडेड सोर्स मेरा क्या हो, बड़ा हो, किससे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये समझ पा रहे हो तुम लोग कैसे? अरे बोलो। तो उसमें पहला वाला केस करते हैं, ये दोनों लिख लो, उसके बाद पहला वाला केस करते हैं उसमें का। व्हेन द एक्सटेंडेड सोर्स इज
smaller in size compared to the extended object. When the extended source is smaller in size compared to extended object. हो गया? ध्यान से देखो सब जानी। अब साहब बोर्ड पे देख, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना? ध्यान से देख। और नीचे बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया हम लोग का क्या? सोर्स। कौन सा वाला? एक्सटेंडेड सोर्स। क्या मेरा ये पॉइंट नहीं है, ढेर सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, तो एक्सटेंडेड तो है, लेकिन किससे छोटा है? मेरे ऑब्जेक्ट से क्या है? ये छोटा है। किससे छोटा है? ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक। और यहां पे कहीं मेरी स्क्रीन है। तुम सब सीधा बनाना है यार, ठीक ना? नजदीक में सब सीधा ही दिखाई पड़ता है। अब देख, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। क्या इस वाले सोर्स से, यानी कि अगर सभी को अगर हम लोग पॉइंट मान करके चलें, तो क्या यहां से एक लाइट निकलेगी? क्या इधर की तरफ जाएगी? हाँ भाई, तुम लोग सांप मत बनाना, ठीक ना? तुम लोग सही बनाना। यहां तक जाएगी? अरे बोल। क्या एक रे और यहीं से निकलेगी और यहां से गुजरेगी? अरे बोलो, क्योंकि इससे एक रे तो पार नहीं कर रही है, इससे तो अनंत रेज निकल रही हैं। कुछ रेज होंगी जो यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ इसमें टकरा करके इधर उधर घूमती रह जाएंगी, ठीक। एक रे ऐसी होगी जो बॉडी को कुछ ऐसा सा छेदते हुए चली जाए। अरे भैया बन जाओ, दिखाई पड़ा? अरे बोल। अब ध्यान से देख, बीच वाले लोग उतने इफेक्टिव नहीं है, ठीक ना? क्यों नहीं इफेक्टिव है? क्योंकि इनसे जो रेज निकल रही हैं, ध्यान से देख, अगर यहां वाला कोई भी रे रहेगा तो इसके ऊपर से निकल जाएगा क्या? अरे बोल। और यहां वाला, तो आप नीचे वाले की स्टडी करते हैं। एक बात बताओ, क्या एक रे तो यहां से निकलेगी और इस एंड को भेजते हुए कहीं यहां पे जाके टकराएगी? पक्का। और एक रे यहीं से निकलेगी और अपर वाले एंड को भेजते हुए कहीं स्क्रीन पे जाकर के टकराएगी। अरे बोल, होगा कि नहीं? कुछ ऊपर जाकर के टकराएगा। दिखाई पड़ा? अरे बोलो। 100%। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। चल नाम दे देते हैं सबको, ठीक ना? नाम क्या देते हैं? माना कि ये एस एस प्राइम कोई मेरा सोर्स है, ए बी कोई मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक। सी डी वाला वो वाला हिस्सा है क्या जिसमें कोई भी लाइट नहीं पड़ रही है? अरे बोलो। ये वाला जो टोटल हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन पूरा। ये क्या वो वाला हिस्सा है जहां पे किसी प्रकार की भी लाइट नहीं पड़ रही है? अरे बोलो। ये क्या नो लाइट रीजन है? लेकिन ये और ये क्या है तब? क्या ये वो वाले हिस्से हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा लाइट जा रहा है? क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, ये तो वो वाला हिस्सा है, ये सीडी वाला वो वाला हिस्सा है जो ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे की तरफ लाई कर रहा है, और इस सोर्स से जितने भी लाइट्स निकल रहे हैं इतने में ही रह जा रहे हैं। अरे बोल। मतलब इधर ही रह जा रही है, इधर कोई पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन नीचे वाला जो मेरा पॉइंट सोर्स है, वहां से एक लाइट निकल रही है और इसको ऐसे यहां ए पॉइंट से भेजते हुए, यानी कि टॉप मोस्ट को, मेरी बॉडी को ऐसे ऊपर से छेदते हुए क्या कर जा रही है? कहीं स्क्रीन पे जाकर के टकरा रही है। यानी कि इसके कारण यहां पे कुछ ना कुछ हमको लाइट मिलेगा। अरे बोलो। अच्छा, वहां अब अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, नाम दे दूं इनको, तो अब एक बात बताना, ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट है, सुन ले। अब एक बात बताओ, इस वाले रीजन में लो लाइट क्यों है? पहले ये समझते हैं, ठीक ना? लो लाइट इसलिए है, एक बात बताओ, हमने बस क्या इस वाले रे की स्टडी की है? अरे बोलो। मैं इस वाले सोर्स की स्टडी की है। इसके नीचे वाले सोर्सेज भी क्या खाली इसी पे थोड़े मारेंगे? ये भी तो चारों दिशाओं में रेस फेंकेंगे। अरे बोल। तो ध्यान से देख, इससे कुछ रेज यहां से, इस वाले से कुछ रे निकलेगी, यहां जाकर के टकराएगी, फिर नीचे वाले से कुछ रेज निकलेंगी, कुछ यहां पे जाकर के टकराएगा, फिर ये वाला कुछ ऐसे निकलेगा, यहां पे जाकर के टकराएगा, फिर ये वाला कुछ यहां से ऐसे जाकर के टकराएगा। लेकिन आधे तक जाते जाते तुम लोग को दिखाई पड़ रहा होगा क्या फिर से कवर हो गया? अरे बोलो। आधे वाले के कारण
थोड़ा थोड़ा सा लाइट जो है यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक। क्या ऐसे ही सेम काम आधे के नीचे यहाँ पे भी फॉल करेगा? अरे बोलो, यानी कि CD वाला रीजन वो रीजन है जहां पे टोटल अंधेरा है, CD वाला रीजन वो वाला रीजन है जहां पे टोटल अंधेरा है। FC और DE वो वाला रीजन है जहां पे थोड़ा 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 लाइट जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये खाली एक ही दिशा में तो या फिर कुछ सेलेक्टेड दिशा में तो ये लाइट सभी फेंक नहीं रहे हैं सब? क्या चारों दिशाओं में फेंक रहे हैं सब? जब ये चारों दिशाओं में लाइट फेंक रहे हैं सब, तो एक बात बताओ, CF के ऊपर क्या सभी के कारण लाइट पहुंचेगी? अरे बोलो, इमेजिन कर पा रहे हो? अबे चलो भाई नीचे देखो, ऐसे ही DE के नीचे भी क्या सभी सोर्सेस के कारण लाइट जाएगी? अरे बोल। लेकिन FC वाला वो रीजन है जहां पे सारे सोर्सेस के कारण, मतलब सारे पॉइंट सोर्सेस को जो मिला के हम लोग एक एक्सटेंडेड सोर्स, बस आधे के कारण बस क्या यहाँ पे लाइट पहुंच रहा है, यहाँ पे किसी के कारण लाइट नहीं पहुंच रहा है। फिर यहाँ पे नीचे वाले बचे हुए बल्ब्स के कारण लाइट पहुंच रहा है, और F के ऊपर और E के नीचे क्या सभी के कारण लाइट पहुंचेगा? क्यों? इस पे ध्यान से सुन। एक बात बताओ, ये वाला इधर की तरफ जब भेज सकता है तो इधर भी तो भेज सकता है। अरे बोल, इसीलिए मैंने पहले सूर्य बनवाया था, ठीक ना, कि तुम लोग के दिमाग में ये पढ़ना रहे कि ये चारों तरफ लाइट जा रहा है। ऐसे ही क्या ये वाला भी भैया, मान लीजिए ये वाला कहीं ऐसे जाकर के टकराया होगा, लेकिन इसके ऊपर से भी तो रेस गई होंगी, ये भी तो चारों तरफ गया होगा। यानी कि FC के ऊपर कंप्लीट ब्राइट, खूब ज्यादा जोर, अरे बोलो यार, उजाला। FC वाला वो वाला रीजन जहां पे थोड़ा थोड़ा उजाला। CD अगेन वो रीजन जहां पे टोटल काला। अरे बोल यार, दिखाई पड़ा? CDE अगेन वो वाले रीजन जहां पे थोड़ा थोड़ा उजाला, और DE के नीचे फिर से टोटल उजाला। अरे बोलो, पक्का? अब इसी फंडे को क्या किया गया, अभी ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, अब ध्यान से सुन। किया क्या गया, अगर मान ले कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रख दूं मैं, मान लो अगर कोई सिक्का रहा रहता, क्या रहा रहता? सिक्का रहा रहता, और अगर हम लोग उसका शैडो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो कैसा शैडो बनता? ध्यान से सुन। अगर मान ले यहाँ पे कुछ ऐसा सा कोई सिक्का रखा रहता और यहां से हम लोग ऐसे टॉर्च जलाते, तो उधर कैसा शैडो बनता? तीन चीजें बनती स्क्रीन पे, ध्यान से देख। अरे शैडो है ये, सिक्का नहीं है, शैडो है, देखना। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ये रहा सिक्का, ये रहा हम सोर्स, वो रहा स्क्रीन। अब एक बात बताओ, ये जो ऐसे ऐसे रेज भेज रहा हूं, ध्यान से देख। ऊपर वाले से एक रे ऐसे गई, नीचे वाले से एक रे ऐसे गई। अरे बोल, ये रहा मेरा सिक्का, टकरा करके उधर जाएगा, फिर एक रे ऐसे गई और दूसरी रे ऐसे गई। अबे दिखाई पड़ा? फिर एक रे दो रेज ऐसे और फिर दो रेज ऐसे, दिखाई पड़ा? कैसा फोटो बनेगा? हाँ, अबे सिक्का नहीं है मेरे पास, ना सोर्स है। इमेजिन कर, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा बे, एकदम बनेगा, 100% बनेगा। बना करके देखना, ध्यान से देखो। ये मेरा सिक्का, दो रेज इधर से तिरछा और तिरछा, यानी कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, साइड्स ऊपर नीचे डायगोनली। अबे नहीं दिखा? पक्का? पक्का? अगर जैसा ऑब्जेक्ट रख के रहोगे उसी अनुसार तुम्हारा शैडो बनेगा। जैसे इधर देख, अगर मैं यहाँ पे पंजा दिखा रहा हूं तो पंजे जैसा ही बनता है ना बे, स्क्वायर तो दिखने नहीं लगता है। किसी को स्क्वायर दिखता है क्या? बोलो। कई लोगों को अपना शैडो अगर ऐसे करने पे सचिन तेंदुलकर जैसा दिखाई पड़े, सचिन तेंदुलकर नहीं हो जाओगे ना? बोलो बे। तो अगर यहाँ पे पंजा रख रहा है तो पंजे जैसा शैडो बन रहा है, कैसा बने, मोटा बने, पतला बने, डिपेंड करता है कि कैसे कैसे लाइट फॉल करा रहे हो, ठीक ना, और तुम्हारा हाथ कैसा सा है, ठीक। तो अब ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट बात, वैज्ञानिक लोग क्या किए, कमाल। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? सफेदी क्या चमक को दिखाता है? अरे बोल। ये क्या डार्कनेस को दिखाता है? ऐसे ही बना रहा हूं, अभी देखना क्या है इसी में। यही अम्बरा है, वो वाला रीजन
जहां पे शैडो बनते टाइम टोटल डार्कनेस हो, वो वाला रीजन जहां पे शैडो बनते टाइम टोटल डार्कनेस हो, उसी वाले रीजन को क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। और ये वो वाला रीजन है जहां पे हल्का 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 लाइट है, यानी कि कौन सा वाला बे? CF। कौन सा वाला रीजन? CF। ये वाला कौन सा रीजन है? CD। अरे बोलो, अभी याद आया अम्ब्रा पेनम्ब्रा? अरे बोल, ध्यान से देख, ये जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्राइट, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, और इसको बोलते हैं अम्ब्रा। पेनम्ब्रा क्या है? डिमली लिट। क्या है ये? डिमली लिट। अरे नहीं कहते, अरे वोल्टेज कम हो गया, बल्ब डिम हो गया है, बोलते हो ना बे, उजाला रहता है लेकिन कम कम रहता है, पक्का? यहाँ पे पूरा ब्राइट, ठीक ना, टोटली ब्राइट, टोटली ब्राइट, डिमली लिट, और ये टोटल डार्कनेस, ये ब्राइट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा। और इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। अब देख, क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, क्वेश्चन में मजा तब आता है जब स्क्रीन को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर सोर्स को आगे पीछे घुमाएं। क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि अगर हम स्क्रीन को लेफ्ट या राइट घुमाएं, या फिर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट घुमाएं, या फिर सोर्स को लेफ्ट या राइट घुमाएं, तो अम्ब्रा पेनम्ब्रा के रेडियस पे कैसे कैसे असर पड़ेगा। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। पहले अम्ब्रा पेनम्ब्रा की कहानी क्लियर हुई? पक्का 100%। अब ध्यान से देख, ये वाला फोटो बना ले और सबका नामकरण दे दे। आइयो बनाना है, और ये सबसे आसान फोटो है अभी, ठीक ना? ये वाला किस्सा कौन सा है? पेनम्ब्रा। ये क्या है? अबे धुत करिया अम्ब्रा, तनी तनी गोर पेनम्ब्रा, अंग्रेज ब्राइट। इसके लिए नाम नहीं है भाई, ठीक ना? मन करे पेनम्ब्रा दे लेना तुम लोग, अगर मन करे तो कुछ दे लेना बे, तुम्हारा मन, ठीक ना? और फोटो बनाइए, फोटो बनाइए, दोनों दोनों दोनों। याद रखना, ये CD वाला रीजन, ये कौन सा रीजन? EF, CF और DE वाले रीजन, और ये F के ऊपर और E के नीचे वाले रीजन। पक्का? ये कहानी समझ में आई है कैसे कैसे रे फॉल कराएंगे? अरे बोलो यार, पक्का 100% श्योर? अब इसी में क्या करना है? अब सुन सुन सुन, ध्यान से सुन, तुम लोग की क्लास है यार, यही दिक्कत में फंस जाता है हम साला। अच्छा चलो एक काम, चलो कल आते तब पढ़ते, ठीक ना? आज यही पे रोकते हैं। अभी अगली वाली क्लास आ रहे हैं। गड़बड़ है, गड़बड़ हो सकता है, अलग केस है उसका, बताऊंगा अभी आएगा। क्वेश्चन बैंक हो गया, जा सकते हो। अगली वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना। आज है एक्स्ट्रा क्लास है, बस मैथमेटिक्स की क्लास ओवर हो, चले आना।